नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी विजन क्लासेस पर, जहां पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। पहला है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, और पेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आंखों का अध्ययन आपको ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, जबकि बालों का अध्ययन कहलाता है ट्राइकोलॉजी। नाखूनों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कियोलॉजी। दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। एक वयस्क मनुष्य के अंदर 32 दांत होते हैं, जिसमें से 20 अस्थायी और 12 अस्थायी। नेक्स्ट देखते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दिल का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। गुर्दे का अध्ययन अगर कहेंगे तो क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। त्वचा के 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस, फिर मध्य वाली डर्मिस, और लास्ट वाली हाइपोडर्मिस। कानों का अध्ययन बात करें तो ओटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के अंदर सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्टेपीज। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों की हार्टिकल्चर। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ परागकणों का अध्ययन पोलिनोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी, अगर बैक्टीरिया का अध्ययन कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु अध्ययन जिसे कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जिस बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। और विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु की खोज की थी वानोवास्की ने। स्टडी ऑफ पोलिन, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन स्टडी ऑफ इंटरस्टेनमेंट, वंशानुक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी कहलाता है। अगर जेनेटिक अनुवांशिकी के पिता की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता माना जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अगर कोशिका खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका खोज 1665 ईस्वी में की गई थी। मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, विटीकल्चर कहलाती है। सब्जियों, फूलों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर। ये तीनों अगर मिलकर दिया गया है, सब्जियों, फलों और फूलों का अध्ययन, तो हार्टिकल्चर कहलाता है। अगर केवल सब्जियों का अध्ययन कहा जाता है, क्या कहलाता है, तो ओलोरीकल्चर। केवल सब्जियों का अध्ययन ओलोरीकल्चर कहलाता है। और बात करेगा फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यदि शिलालेखों का अध्ययन की बात करें तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अगर रेशम कीट के अध्ययन की बात करें तो ये कहलाता है सेरिकल्चर। पशु व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एटियोलॉजी कहलाता है। पशु व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, एटियोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। अगर हम रक्त के अध्ययन की बात करें तो ये हेमेटोलॉजी